अब देखिए, एक तरफ तो आवाम को ये मसले मसाइल हैं कि इनको चीज़ें सही दामों नहीं मिलती हैं, अगर मिल जाएं और वो जाके कुछ पकाना चाहें तो फिर गैस की अदम दस्तयाबी है, इससे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शहर क़ायद में सैर रफ्तार के दौरान खातून खाना को। और ख़वातीन घरों में सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर अब मजबूर हो गई हैं। जो औकात कार थे, उन औकात कार में भी शिकायत ऐसी आ रही हैं कि गैस नहीं मिल रही है, जहाँ पे खाना पकाने के वक्त हैं उनमें गैस जो है वो गायब रहती है। तो इन शिकायतों को लेके हम सीधा चलते हैं तर्जुमान सुई सदन गैस सलमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सलमान साहब। और रमज़ान से पहले भी आपसे गुफ्तगू हुई थी, औकात कार आपने भी बता दिए थे, वो ब्रोशर भी शेयर हो गया था। कई जगह से शिकायत मौसूल हो रही, क्या आपको भी ऐसी शिकायत मौसूल हुई है सलमान साहब के जिन औकात कार में नहीं होनी थी गैस की लोड शेडिंग, वहाँ हो रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, दो अलग अलग बातें हैं। शिकायत भी मौसूल हो रही है, लेकिन जिन औकात कार में गैस आप कह रहे हैं होनी चाहिए थी, वहाँ नहीं है, ऐसा तासुर गलत है। अच्छा। मैं पहले आपको क्लियर कर दूंगा, जो हमारे औकात कार है वो तो आपकी और नाज़रीन जानते हैं कि 3:30 बजे से रात 9 बजे तक, 10 बजे तक, और फिर रात 3 बजे से सुबह 9 बजे तक हमने इसको ओपन किया हुआ है। दो जगहों से हमें शिकायत मिल रही है और वो सेक्टर्स हमने हाईलाइट किए हैं। अच्छा, ये पहली रमजान को बहुत ज्यादा शिकायत थी, उसके बाद आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस भी लिया और उसके बाद बहुत रेवोल्यूशनरी इकदाम भी हुए। उसके अंदर हमने जो प्रेशर्स थे वो 10% ऑलरेडी जो प्रेशर्स थे उनको बढ़ाया अपने SMS के ऊपर। जो हमारे टेल एंड के ऊपर जो हमारे सारिफीन है, जो बहुत दूर अफ्तादा कॉलोनीज में है, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन हब्स थे, उनकी जो गैस है वो हमने पौने घंटे पहले खोलनी शुरू की ताकि उन तक पहले पहुंचे और जो सेंटर है उसको अपने टाइम पे मिले। ये तीसरा हमें एडिशनल गैस हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मिली और इसके अलावा हमने कंट्रोल रूम्स बनाए और इफेक्टिवली मॉनिटर करना शुरू किया। तो जो पहले रोजे को यकीनन बहुत ज्यादा शिकायत थी, लेकिन वो डाइल्यूट होते होते आज माशाल्लाह 5-6 दिन के अंदर वो बहुत नीचे आ गई। हाँ, अब जो शिकायत आ रही है वो दो नेचर की, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वो शिकायत है जो कि रमजान से पहले की हमारी कुछ रिहेबिलिटेशन हो रही है शहर के अंदर। आपने देखा होगा जगह जगह खुदाई हुई भी है, नॉर्थ नाजिबाबाद में, नॉर्थ कराची में, और गार्डन में, सदर में, उन एरियाज में वहाँ पे इश्यूज पहले से ही चल रहे थे कि वहाँ सप्लाईज पुरानी सप्लाई से नई सप्लाईज पे कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। वो इश्यूज रमजान की सप्लाई से ताल्लुक नहीं है। इससे दूसरा जो बड़ा हमें क्लैरिटी मिली है वो ये मिली है कि जो हमारे शिकायत करते हैं सार्फिन, तो ये बताते हैं कि जी हमें एंड 1 घंटे पहले अफ्तार से प्रेशर बहुत ड्रॉप हो जाता है और अफ्तार के फौरी बहुत बेहतर हो जाता है। ये बड़ा क्लियर इंडिकेटर है कि जो एक नासूर फैल गया है गैस कंप्रेसर्स का गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर महफूज इस्तेमाल का, उसकी वजह से इंसान इतना खुदगर्ज हो गया है कि वो रमजान के अंदर इतने अहम मौके पे जब अफ्तार से रोजेदार ने अपना रोजा खोलना है उसको, तो उसको वो गैस मैसर नहीं होने देता और वो खुदगर्जी से अपने पास गैस का खींच के ले आ जाता है। अच्छा, ये शिकायत भी जो आ रही है ज्यादातर वो आ रही है यहाँ डेंसली पॉपुलेटेड फ्लैट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वहाँ से ज्यादा आ रही है, क्योंकि उनके यहाँ ये कंप्रेसर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। जहाँ बड़ी कॉलोनीज हैं जी, तो सलमान साहब ये जो आपको शिकायत मौसूल हो रही है कि जी गैस चोरी हो रही है या इलीगल तरीके से वॉट एवर इट इज़, तो इनका भी तो रफा दफा आपने ही करना है ना? कौन करेगा अगर आप SSGC नहीं करेगा तो? नहीं, देखिए ये इतना आसान नहीं है, मैं इसका पहले बताऊंगा आपको। इसके लिए हमें अगर कोई हमें साथ चलते हैं हमारे लोग कि जी हमारे नेबर्स में ये गैस चोरी कर रहा है, कंप्रेसर कर रहा है, तो हम जरूर रेड करते हैं, क्योंकि चारों और चार दीवारी का मामला होता है। हम लेडी स्ट्रक्चर भी लेके जाते हैं, लेकिन जब हमारे साथ ताउन नहीं करते, पड़ोसी कहते हैं जी मैं तो जाऊंगा तो मेरा तो आइंदा भी मैंने यहीं रहना है, तो मैं अपना ताल्लुक नहीं खराब करना चाहता पड़ोसी के साथ, तो वो हमारा साथ नहीं देते। हम रेंडमली किसी के घर पे घुस के ये नहीं कह सकते कि आपके घर में कंप्रेसर लगा हुआ, आप चेक कराएं। ये चीजें इस तरह से आपको समझनी पड़ेंगी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा कि जहाँ इनकी खरीदो फरोख्त हो रही है, जहाँ इनकी इम्पोर्ट हो रही है, वहाँ पे कोई ना कोई ज़ाब्ता बनाए ताकि उसको देखा जाए। ठीक है सलमान साहब, एक चीज़ मेरा ये अपना ज़ाती सवाल है बिल्कुल। 3 महीने हो गए मेरे घर में अभी तक गैस नहीं है। मैंने सोचा शायद चूल्हे में कोई मसला है, मैंने नया चूल्हा ख़रीद लिया जी, लाइन साइन सब कुछ चेक करवा लिया। अभी जब औकात कार तब्दील हुए तो हमने सोचा कि ये जो तब्दील हुए हैं औकात, तो शायद इसमें मेरे घर आ जाएगी। तो कल रात को मैंने वो ऑन किया चूल्हा, तो एक आवाज़ आई और मैं खुश हो गई कि शायद अब गैस आएगी, लेकिन वो सिर्फ आवाज़ आई और उसके बाद फुस करके वो जो आई थी और उसके बाद वो गैस जो थी वो भी चली गई। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? आप क्लिफ्टन की बात कर रही हूँ मैं कौन से एरिया की? क्लिफ्टन की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, देखिए, मुझे क्लिफ्टन ब्लॉक 2 की बात कर रही है? नहीं, ब्लॉक 3 की बात कर रही हूँ मैं। एड्रेस भी बता दूँ। ब्लॉक 2 में कुछ कंप्लेंट्स हमें आई थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे। देखिए, अगर आपको 3 महीने से इशू है
तो इसका ताल्लुक रमजान से नहीं है। देखिए आपने जी। भी क्लियर किया। जी, बिल्कुल। और ये चीज अगर आपने रिपोर्ट की है या कंप्लेन नंबर दी है तो मेरा नंबर आपके प्रोड्यूसर के पास है, आप उनसे कहिए कि मुझे आपका कंप्लेन नंबर, कस्टमर नंबर भेजिए, मैं टीम्स भेजूंगा। और ये हमारे यहाँ होता है कि जब कंप्लेन्स आती हैं तो हमारी टीम्स जाती हैं और वो विजिट करती हैं और वो असर्टेन करती हैं कि वहाँ प्रॉब्लम क्या है और उसको रफा करती है शिकायत को। मुझे हैरत हो रही कि आपने कंप्लेन अगर कराई और हमारी तरफ से कोई गया जी, नहीं है। कंप्लेन हो चुकी है 2 से 3 बार, अभी तक कोई आया भी नहीं है। चले वील अच्छा, कोई सिस्टम में आपका अगर रिहेबिलिटेशन का कोई स्कीम में आपका सिस्टम है, कोई पूरी पाइपलाइन बदलनी है इलाके की, तो एक अलग मामला होगा। ठीक। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टम में ठीक होती है गैस, आपके घर का रेगुलेटर खराब हो जाता है, तो वो रेगुलेटर हमारी टीम बदल देती है। बहरहाल आपके प्रोड्यूसर के पास मेरा नंबर है, आप प्रोग्राम के बाद मुझे अपनी डिटेल्स भेजिए। For sure, for sure. चलिए, Thank you ठीक है। so much. सलमान सिद्दीकी साहब, प्रिया, थैंक यू सो मच।